गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, वर्ष में प्रत्येक त्योहार एक बार मनाया जाता है, परंतु नवरात्र वर्ष में 2 बार क्यों मनाया जाता है? हाँ देखिए, जितने भी हमारे भारतवर्ष में जितने भी व्रत तो मासिक साप्ताहिक होते हैं, लेकिन जो त्योहार होते हैं वो वर्ष में केवल एक बार ही मनाए जाते हैं। होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक नवरात्र एक ऐसा त्योहार है जिसको कि हम लोग वर्ष में 2 बार सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं और कुछ सामाजिक कारण भी हैं। और जिस समय ये हमारे ऋषि मुनियों ने जब इसकी व्यवस्था स्थापित की होगी, तो कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में प्रकृति को लेकर के और वैज्ञानिकता को लेकर के इस नवरात्र को 2 बार बनाने का विधान बताया है। तो संक्षेप में अगर हम इस विधान के पीछे के तर्क को समझने का अगर प्रयास करें, तो सर्वप्रथम हमको अपनी प्रकृति के सम्मुख जाना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। 12 महीने में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक ऋतु 2 माह की होती। और ये जो ऋतुएं हैं, इनका वर्ष में जो सर्वप्रथम ऋतु प्रारंभ होती है वो होती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु से ही हमारा भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ होता है। और यहां पर कंफ्यूज ना होइएगा इंग्लिश न्यू ईयर से, कि आप उसको जनवरी से समझने का प्रयास करें। हम यहां पे बात करते हैं भारतीय नव संवत्सर की। और ये भारतीय नव संवत्सर जो है उसका प्रारंभ होता है बसंत ऋतु से। बसंत ऋतु के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आती है और उसके बाद फिर वर्षा ऋतु आती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 3 ऋतुएं कुल मिलाकर के 6 माह के अंतर्गत ये 3 ऋतुएं हो जाती हैं। अब इसके तत्पश्चात जो ऋतु आती है, तो ये जो हमारे जो 6 महीने होते हैं, ये एक तरीके से ये ऋतुओं का डिवीजन जरूर किया गया है सूक्ष्म रूप से, लेकिन अगर मोटे तौर से देखें तो इन माहों में हम लोग गर्मी का या उमस का ही एहसास करते हैं या अनुभूति करते हैं। और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद का मतलब जाड़े का आगमन हो जाता है। और उसके बाद फिर हेमंत ऋतु और उसके बाद फिर शिशिर ऋतु। तो हमने क्या किया कि अब ये जो 6 ऋतुएं थी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट हुआ हमारा जो ग्रीष्म से संबंधित है, और दूसरा पार्ट क्या हुआ जो हमारा जाड़े से संबंधित है। तो बसंत से जब हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ, और ये नववर्ष प्रारंभ होता है चैत्र माह से, तो चैत्र माह में जब नव संवत्सर प्रारंभ हुआ और हम लोग जाड़े से गर्मी की तरफ चले, तो जब कभी भी मौसम का परिवर्तन होता है तो वो संक्रमण काल होता है। और उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो डाउन लेवल पर होती है। हम लोग अभी तक जाड़े के कपड़े पहन रहे थे, ऊनी वस्त्र पहन रहे थे, अब अचानक से पंखा और एसी चलने लग गया। तो ये जो मौसम का जो चेंज होता है, जो संक्रमण काल होता है, इस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। और इसीलिए हमारे ऋषि मनीषों ने ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए एक बसंत ऋतु में और एक वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु प्रारंभ होती है, तो वो संक्रमण काल होता है जब हम गर्मी से सर्दी की ओर उन्मुख होते हैं। तो बसंत नवरात्र और शरद नवरात्र, इन 2 नवरात्रों को
हम लोगों ने स्थान दिया और यहां पर इसको धर्म से जोड़ते हुए कि देवी के पूजन से जोड़ते हुए कि इस समय पर जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तब अगर हम व्रत और उपवास रखेंगे और जब हम व्रत उपवास और पूजन में अपने आप को 9 दिन स्थापित करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हम इस समय कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, हम इस समय कोई बाहर का भोजन नहीं करेंगे, हम इस समय शुचिता का पूर्ण ध्यान रखेंगे। तो ये जो शुचिता का ध्यान रखना, भोजन का ध्यान रखना और कहीं पर भी यात्रा ना करना, कोई भी तामसिक भोजन को ग्रहण ना करना, जब हम 9 दिन ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर जो संक्रमण काल के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी कमजोर हो गई है, उसके ऊपर ये वायरस और बैक्टीरिया का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। और ये जब 9 दिन हम लोग इस तरीके का पूजन और विधान करते हैं, तत्पश्चात हमारी जो बॉडी है वो नेचर के साथ में सामंजस्य बैठा लेती है और क्रमशः हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती जाती है। तो इसीलिए मुख्य रूप से मोटे तौर से 2 सीजन का चेंजेस आता है जब हम सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं, और इसीलिए 6-6 महीने पर 2 बार नवरात्र का विधान किया गया है। और ये जो 9 दिन है, अब इस 9 दिन का भी रहस्य है कि क्यों नहीं 7 दिन रखा गया, क्यों नहीं 11 दिन रखा गया। तो जैसे कि अंक विद्या के अनुसार हमारे पास अधिकतम 9 ही अंक होते हैं, और ये जो 9 संख्या है ये नूतन को भी अभिव्यक्ति करता है, और 9 का मतलब होता है मंगल, 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है। और इसीलिए नवमी का पारण करके हम लोग ऊर्जावान अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करते हैं नवमी के दिन। जो 9 का जो अर्थ है, ये एक आध्यात्मिक अर्थ है कि 9 का अर्थ होता है ऊर्जा, क्योंकि वो 9 नंबर की अभिव्यक्ति मंगल ग्रह से होती है। और 9 का मतलब होता है नवीन, तो हमारे यहाँ पे नवीन संवत्सर का भी प्रारंभ होता है। और इसी क्रम में इस वर्ष 9 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बसंत नवरात्र और आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शारदीय नवरात्र प्रारंभ होता है। और इस वर्ष 9 अप्रैल को बसंत नवरात्र और 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगी। और ये एक वैज्ञानिकता के साथ साथ में एक धार्मिक आचरण करने से हमारी भारतीय संस्कृति का जो संस्कार और जो संदेश है वो भी नवरात्र के माध्यम से जन समाज में प्रसारित होता है। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों 2 बार नवरात्र का हम लोग पूजन करते हैं। धन्यवाद।